श्री गोरख महापुराण 11वां भाग। जालंधर नाथ कणिफा नाथ की कथा। इधर कुरुवंश में जन्मेजय राजा के 7वें राजा बृहश्रव ने हस्तिनापुर का राज्य करते समय सोम यज्ञ करना प्रारंभ किया। उसने पहले शिवजी की प्रलय अग्नि में मदन को जलवाया, फिर अग्नि के पेट में खुद घुस गया। तब अंतरिक्ष नारायण ने संचार कर अग्नि कुंड में डाला। पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने हाथ डाला, तभी उनके हाथ वह बच्चा लगा। जब रोने का स्वर सुनाई दिया तो पुरोहित ने राजा से बच्चे के बारे में कहा। तब बच्चे को देख बृहश्रव राजा को संतोष हुआ। उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर मुख चूम कर प्यार किया और अपने मन में सोचा कि यह प्रत्यक्ष मदन का अवतार है। फिर राजा बालक को लेकर अंतःपुर में रानी के पास गए, जिसका स्वरूप देवांगना के समान ऐसा सुंदर था जैसे कुरुकुल को तारने के लिए स्वयं रमा ने अवतार लिया हो। रानी ने राजा से पूछा, यह किसका बालक है? राजा ने उत्तर दिया, यह अग्नि देवता का प्रसाद है। इतना सुन रानी ने बालक को अपना स्तनपान कराया। तभी प्रभु की कृपा से स्तनों में भरपूर दूध आ गया। उसके पश्चात बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर 12वें दिन नामकरण संस्कार किया गया और जालंधर नाथ नाम निकला। उस दिन गांव में बूरा बांटी गई। कुछ दिन पश्चात जनेऊ हुआ। इसी प्रकार 16 संस्कार हुए और राजा रानी ने सलाह करके प्रधान और पुरोहित को नाई के साथ भेजा और कहा, अच्छे कुल की सुंदर कन्या हमारे पुत्र के समान देखकर सगाई पक्की कराओ। जालंधर नाथ ने प्रधान जी के जाने के पश्चात अपनी माता से पूछा, आजकल प्रधान जी दिखाई नहीं देते? तब रानी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए पत्नी देखने के लिए पुरोहित जी, प्रधान और नाई को भेजा है। तब जालंधर नाथ ने पूछा, पत्नी क्या होती है? माता ने उत्तर दिया, मेरे जैसी छोटी लड़की। तब यह सब बातें ध्यान में रखकर जालंधर अपने साथियों के साथ खेलने गए और मित्रों से कहा, मेरे माता पिता मेरे लिए पत्नी मंगवा रहे हैं। वह किस वास्ते होती है? अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताओ। उसके मित्रों को जालंधर नाथ के अज्ञान पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाई। तब वह सोचने लगे कि यह संसार कितना गया गुजरा है। जो उत्पन्न होने का स्थान है उसी को भोगने के कार्य में मुझे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह वन में चले गए। जब गांव के सीमा रक्षकों ने उन्हें देखा कि यह तो राजकुमार है, तो उन्होंने डर के कारण उनसे कुछ नहीं कहा और यह सूचना जाकर राजा को दे दी। यह सूचना सुनकर राजा घबरा गया और बेटे को ढूंढने जंगल की ओर चल दिया। बहुत तलाश करने के पश्चात भी जब जालंधर नाथ का कोई पता न चल पाया तो निराश होकर वापस घर आ गए। पुत्र वियोग में राजा रानी बहुत बेचैन थे। जालंधर नाथ जब जंगल में जाकर घास पर सोए तो घास में अग्नि लगकर जालंधर नाथ के निकट आई और अग्नि ने अपने बेटे को पहचान लिया। उसे सुरक्षित स्थान पर लाकर रख दिया और सोचा, यह कैसी स्थिति में यहाँ आया है। इसी चिंता में अग्नि ने प्रकट होकर अपने बेटे को जगाया और गोदी में बैठाकर पूछा, बेटे, यहाँ आने का कारण बताओ। तब जालंधर नाथ ने कहा, तुम मेरा भेद जानने वाली कौन हो? अग्नि ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं और मुझे अग्नि कहते हैं। जालंधर नाथ ने पूछा, तुम मेरी माता कैसे हुई? तब अग्नि ने उन्हें सारी जन्म कथा सुनाई। जालंधर नाथ को सारी कथा सुनाने के बाद अग्नि ने पूछा, अब तेरा क्या इरादा है? अग्नि की बात सुनकर जालंधर नाथ बोले कि आपको तो सब कुछ पता ही है, मेरे कहने से क्या होगा। फिर भी मैं बताए देता हूं कि मुझे यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है। कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे इसका कल्याण हो, नहीं तो यह जन्म धारण करने का कोई लाभ नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा यश त्रिभुवन में फैले और मैं अमर हो जाऊं। आप कुछ ऐसा उपाय करो। अपने बेटे की अपूर्व इच्छा सुनकर अग्नि को अपार आनंद हुआ। उसने जालंधर नाथ की खूब प्रशंसा की। जालंधर नाथ सबसे अधिक प्रबल हो
इसलिए अग्निदेव उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी के पास ले गए। दोनों की भेंट वार्ता सत्कार के संग शुरू हुई। दत्तात्रेय जी ने अग्निदेव से पूछा कि आपका यहाँ किस इच्छा से आगमन हुआ है और साथ में यहाँ बालक कौन है। तब अग्निदेव ने सारी कथा सुनाई। मैंने शंकर जी के शरीर से कामदेव भस्म किया था, उसे मैंने अब तक पेट में रक्षण कर रखा था, और बृहश्रवा राजा के यज्ञ कुंड से इस जालंधर नाथ की उत्पत्ति हुई है। अब इसे आपके चरणों में अर्पण करने के लिए लाया हूं। आप इसकी रक्षा करो और उपदेश देकर चिरंजीवी रहने का वरदान दो। इस पर दत्तात्रेय जी ने कहा, आपकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, परंतु जालंधर नाथ को 12 वर्ष तक यहाँ रहना पड़ेगा। जब अग्निदेव जालंधर नाथ को वहां छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तब दत्तात्रेय जी ने जालंधर नाथ को गोदी में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर अज्ञानता दूर की। तब जालंधर नाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दत्तात्रेय जी जालंधर नाथ को अपने संग लेकर नित्य घूमने को भागीरथी तट पर जाते और यहाँ स्नान ध्यान के पश्चात विश्वनाथ दर्शन और कोल्हापुर में भिक्षा और पांचालेश्वर में भोजन किया करते थे। इस तरह जालंधर नाथ 12 वर्ष तक दत्तात्रेय जी के साथ रहकर शास्त्र विद्या में प्रवीण हो गए। उसी तरह वेद पुराण शास्त्र व्याकरण आदि में भी प्रवीणता पाई। पूर्ण प्रवीण होने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने देवताओं की आराधना करवाई। तब सभी देवता जालंधर नाथ को वरदान देने के लिए पृथ्वी पर उतरे। अग्निदेव भी आए। जालंधर नाथ को सर्व विद्याओं में निपुण देखकर उनका हृदय आनंदित हुआ। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, अब यह सब विद्याओं में निपुण हो गया है। अब सभी देवताओं को प्रसन्न कर और भुजा भेंट कराकर प्रार्थना की, अब इसे वरदान देकर कृतार्थ करो। इस प्रकार की वाणी सुनकर अग्निदेव ने जालंधर नाथ को कंधे पर बैठाकर बारी बारी सभी देवताओं के दर्शन कराए। पहले जिन देवताओं से मच्छेंद्र नाथ ने वरदान प्राप्त किए थे, उन्हीं देवताओं ने जालंधर नाथ को भी वरदान दिए। तब जालंधर नाथ ने 12 वर्ष तक बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या की। जब वह कसौटी पर खरे उतरे तो सभी देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने स्थान को आनंद पूर्वक चले गए। बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ ने अग्नि व जालंधर नाथ को 3 रात्रि पर्यंत अपने पास रखा। उस समय विकट घटना घटी, जिसकी कथा शिवजी ने सुनाई थी, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जब 12 वर्ष की हुई, तब उसका रंग रूप देखकर ब्रह्मा जी कामवश विह्वल हो उठे और भ्रष्टाचार करने को तत्पर हो गए तथा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सरस्वती के पीछे भागते भागते वीर्यपात हो गया। तभी तेज हवा चलने के कारण वीर्य बिंदु हिमालय के वन में एक हाथी के कान में पड़ा, जिससे प्रबुद्ध नारायण का अवतार हुआ, जिसे जालंधर नाथ ने अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार शिवजी के कहने पर अग्निदेव ने कहा, आपकी बात तो आश्चर्यजनक है, लेकिन उस हाथी का क्या हुआ? जिंदा है तो हमें दर्शन करवाओ। अग्निदेव के ऐसा कहने पर शंकर जी दोनों को हिमालय के वन में ले गए। वहां उन्हें पर्वत पर खड़ा हाथी दिखाई दिया। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, जब यह हाथी उधम करेगा तो किस प्रकार बस में किया जाएगा? तब जालंधर नाथ ने हिम्मत कर कहा, श्रीमान जी, मेरे सिर पर दत्तात्रेय जी का हाथ है, अब आपको उसका चमत्कार दिखाता हूं। ऐसा कहकर जालंधर नाथ ने हाथ में भस्मी ली और मोहिनी अस्त्र का मंत्र पढ़कर स्पर्शास्त्र की भस्म का प्रयोग हाथी पर किया। तुरंत वह मस्त हाथी शांत हो गया। तब जालंधर नाथ योगी अकेले ही कणिफा नाथ को लाने हाथी के पास गए और हाथी को पुचकार कर बोले, तेरे जैसा धैर्यवान होना अति दुर्लभ है। तेरे कान में दिव्य रत्नों का निर्माण हुआ है। इतना कहकर कणिफा नाथ से बोले, हे सामर्थ्यवान प्रबुद्ध नारायण, तुम्हारा निर्माण हाथी के कान से हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम कणिफा नाथ रखा है। अब तुम जल्दी बाहर निकल आओ। यह सुनकर हाथी के कान के छिद्र के पास आकर कणिफा नाथ बोला, हे गुरु, आपको नमस्कार है। तब जालंधर नाथ ने हाथी के कान के पास जाकर वह 16 साल की सजीव मूर्ति
अपने तेजस्वी हाथों से हाथी के कान से बाहर निकाली और अपने कंधे पर बैठाकर अग्निदेव और शंकर जी के पास आकर नमस्कार किया और शिवजी से प्रार्थना की, आपके उपदेश किए बिना इसकी अज्ञानता दूर नहीं हो सकती है। तब शिवजी ने कणिफा नाथ के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जालंधर नाथ ने भी गुरु होने के नाते कणिफा नाथ के मस्तक पर हाथ रखकर कान में मंत्र फूका। तब उसका अज्ञान दूर हुआ। फिर चारों मिलकर बद्रिकाश्रम गए और दत्तात्रेय जी को नमस्कार किया। तब दत्तात्रेय जी ने जालंधर नाथ से कहा, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है वही तुम भी अपने शिष्य को दो। अग्निदेव ने कहा, ठीक बात है। यह कहकर वहां लुप्त हो गए और 6 माह तक शंकर जी उन्हें मिलते रहे। तब तक कणिफा नाथ काफी विद्याएं सीख गया था। सिर्फ संजीवनी विद्या और वाताकर्षण विद्या किसी कारणवश नहीं सिखाई थी। तब शिवजी ने जालंधर नाथ से कहा, कणिफा नाथ को देवताओं से विद्याएं सिद्धि का वरदान दिलवाओ। तब जालंधर नाथ ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की, कणिफा नाथ विद्याएं सीखकर निपुण हो गया है, इसे वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर देवता बोले, तुम्हें दत्तात्रेय जी ने विद्याएं सिखाई और अग्निदेव ने प्रार्थना की, इसलिए हमने तुम्हें वरदान दिया। बार बार किसी को वरदान नहीं दिया जाता। न मालूम तुम्हारे कितने शिष्य होंगे, क्या उन सबको हम वरदान ही देते फिरेंगे? यह कहकर देवता विमान में बैठकर जाने लगे। तब जालंधर नाथ को क्रोध आया और वह बोले, आप मेरा अनादर करके जाना चाहते हैं। अभी आपने मेरा प्रताप नहीं देखा, वह मैं अभी आपको दिखाता हूं। इतना कहकर वातास्त्र की योजना बनाई। तभी भयंकर तूफान आया और देवताओं के विमान उलट पुलट होने लगे। देवताओं ने भी अपने अस्त्र छोड़े, परंतु जालंधर नाथ ने सारे असफल कर दिए। विष्णु भगवान और शिवजी दूर खड़े सारी स्थिति देख रहे थे। देवताओं के उपाय व्यर्थ जा रहे थे। उन्होंने अग्निदेव के प्राण लेने की कोशिश की और क्रोध करते हुए नीचे उतर आए। तब जालंधर नाथ ने कामनी अस्त्र छोड़ा, जिससे कामशास्त्र की प्रेरणा से हजारों सुंदर कामनियों का निर्माण हो गया और उनके कटाक्ष बाणों से घायल हो सभी देवता उनके पीछे भागते जाते और प्रार्थना करते जाते। वहां सुंदरियां बैरों के जंगलों में भागी और पेड़ पर चढ़ गई। देवता भी उनके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गए। तब जालंधर नाथ ने स्पर्शास्त्र मंत्र बोलकर भस्मी फेंकी, जिसके प्रभाव से देवताओं के पैर नीचे ऊपर चिपक गए। यह देखकर विष्णु भगवान और शिवजी हंसने लगे। इतने में सभी सुंदरियों ने देवताओं के वस्त्र फाड़ डाले और उन्हें नग्न कर दिया। फिर जालंधर नाथ ने कणिफा नाथ को इशारा किया। कणिफा नाथ ने सबको वस्त्र पहनाए। देवताओं ने अपनी दुर्दशा देखकर पश्चाताप किया। तब कणिफा नाथ ने कहा कि मैं गुरु की आज्ञा के बिना आपको कपड़े पहना रहा हूं, इस बात को गुरु से नहीं कहना। वह हर देवता को कपड़े पहनाकर बारी बारी उनके चरणों में पड़ा। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर कणिफा नाथ को वरदान दिए और वचन दिया कि हम सब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। जालंधर नाथ ने विभक्त अस्त्र छोड़ा। तब सभी चिपके हुए देवताओं को छुटकारा मिला और अपने वस्त्र संभालते हुए जालंधर नाथ की शरण में आए और जालंधर नाथ को नमस्कार किया। इस तरह कणिफा नाथ को वरदान मिले। तब जालंधर नाथ योगी ने कहा कि आगे मैं सांवर विद्या मंत्र रचूंगा, कृपा कर उसमें आप मेरी सहायता करना। तब सभी देवताओं ने हाँ कहकर वचन दिया और सब अपने अपने स्थान को रवाना हुए। भगवान विष्णु और शिवजी जालंधर नाथ और कणिफा नाथ को लेकर बद्रिकाश्रम गए और 3 दिन तक वहां ठहरे। श्री गोरख महापुराण 12वां भाग। भगवान विष्णु जी और शिवजी ने जालंधर नाथ की शक्ति की सराहना की। फिर शिवजी ने जालंधर नाथ से कहा, अब तुम नागपत्र अश्वश्यामा की जगह जाकर यज्ञ करो। वहीं पर तुम्हें देवताओं से सावर मंत्र का वरदान मिलेगा। वेद विद्या में असंख्य मंत्र हैं और असंख्य अस्त्रों का बयान है, लेकिन कलयुग में उनमें से बहुतों का प्रयोग तो वर्जित है। इसलिए कविता सिद्ध करवा लो और सारी विद्या कणिफा नाथ को सिखा दो। आपका यह शिष्य अहंकारी होते हुए भी उदार वृत्ति का है। यह अपने हजारों शिष्य बनाएगा
और आपकी सिखाई हुई विद्याएं इसके काम आएंगी। इसलिए संसार में इसका नाम अमर रहेगा। पहले ऋषि मुनियों ने सावरी विद्या के मंत्र ढूंढ निकाले, लेकिन यह मंत्र प्राचीन होने के कारण समझने में बड़ी कठिनाई है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचता। अब 9 नाथों को मिलाकर करोड़ों मंत्रों को कविता में रचना चाहिए, जिससे सबको सदुपयोग करने का मौका मिले। यह सब खटराग आपका जनता के हित के लिए करना परम आवश्यक है। आप सर्वज्ञ हो, आपको समझाना आवश्यक नहीं। जीवन मरण उच्चाटनादि पर भी कविता रचे। कणिफानाथ के बारे में बताया, इसे तप करने भेजे और सामर्थ्यवान बनाए। शिव जी का उपदेश योगी ने शीश चढ़ाकर स्वीकार कर लिया। जालंधर नाथ और कणिफानाथ दोनों ने मिलकर 20 लाख श्लोकों की कविता तैयार की, जिसे सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें भाग्यश्वत्थ पेड़ के नीचे प्रयोग सिद्ध करने को कहा। तब वहां दोनों वहां गए और यज्ञों द्वारा प्रयोग सिद्ध किया। फिर सूर्य कुंड से जल लाकर 52 वीरों पर छिड़क कर उन्हें अपने अनुकूल किया और बद्रिकाश्रम को वापस आ गए। जालंधर नाथ ने कणिफा नाथ को तप करने की आज्ञा दी और आप भी अन्यत्र तप करने चले गए। वहीं गोरखनाथ भी तप कर रहे थे, परंतु एक का दूसरे को कोई पता न था। जालंधर नाथ यात्रा करते समय अपने सिर पर घास का गट्ठर रखकर घूमा करते थे, जो उनके सिर से 1-2 बालिश्त ऊंचा रहता था, जिससे गट्ठर का उनके सिर से कोई मेल नहीं था। इसी तरह वह घूमते घूमते गौड़ बंगाले की हेलापट्टन नगरी में आ पहुंचे। उस वक्त वहां घास का गट्ठर सिर से ऊंचा अधर में चल रहा था। लोगों को कौतूहल हुआ कि शायद यहाँ कोई सिद्ध महात्मा आ पहुंचे हैं। ज्यों-ज्यों लोगों को पता चलता गया, त्यों-त्यों लोग दर्शन को आने लगे। वह गंदे स्थान में रहते और भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति करते थे। वहां युवा राजा गोपीचंद राज्य करता था, जिसकी माता मैनावंती बड़ी चतुर सदाचारिणी नारी थी। वह एक दिन अपने चौबारे पर खड़ी थी और अपनी नगरी का दृश्य देख रही थी। तब उसकी नजर जालंधर नाथ के सिर पर अधर में गट्ठर की ओर गई। मैनावंती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एकदम उसकी धारणा बन गई कि यह कोई सिद्ध संत है, इसे अपना गुरु मानकर जीवन सफल करना चाहिए। ऐसा सोचकर रानी ने अपनी दासी को बुलाकर आज्ञा दी, तू तुरंत मेरा एक कार्य कर, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वह साधु जो घास का गट्ठर अधर में उड़ाए जा रहा है, उसके ठहरने का स्थान चुपचाप पता करके लौट आ। वह दासी पहले से ही जालंधर नाथ को देखकर चकित थी। वह उनके स्थान का पता लगाने सबकी नजर बचाकर पीछे पीछे चल पड़ी और जहां उनके ठहरने का स्थान था वहां जा पहुंची। वापस आकर सब पता ठिकाना राजमाता मैनावंती को आकर बता दिया। श्री गोरख महापुराण 13वां भाग। उसी दिन अर्धरात्रि के समय गोपीचंद की जननी रानी मैनावंती अपनी दासी को साथ लेकर जालंधर नाथ योगी के स्थान पर जा पहुंची। योगी राज उस समय आंखें मूंदे समाधि लगाए मग्न बैठे थे। मैनावंती भी अपने दोनों हाथ जोड़कर जालंधर नाथ के सामने बिछे आसन पर विराजमान हो गई। काफी समय बाद जब जालंधर नाथ की समाधि टूटी तो अपने सामने 2 नारियों को बैठा पाया। उन्होंने पूछा, माताओं, आप कौन हो और आधी रात को मेरी धुनी पर किस उद्देश्य से आई हो? मैनावंती दोनों हाथ जोड़कर बोली, योगीराज, मैं यहाँ के राजा गोपीचंद की जननी हूँ। मेरा नाम मैनावंती है और मेरे साथ यह मेरी दासी है। इस समय मैं यहाँ आपके दर्शनार्थ ही आई हूँ। मैं विधवा होने के नाते सबके सामने नहीं निकलती हूँ, इसलिए रात्रि में यहाँ आना पड़ा। मैनावंती की बात सुनकर योगीराज बोले, माता, नेक स्त्री को रात्रि के समय किसी से भेंट करना कलंक की निशानी है। यह दुनिया कपट की खान है। इस स्वार्थी दुनिया में फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। यह संसार किसी पर भी मिथ्या दोष लगा सकता है। मैनावंती बोली, आप तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आपकी दृष्टि में नारी नर का भेद क्यों? आप इस नाशवान संसार से व्यर्थ ही भयभीत होते हो। मैं तो इन दुनिया वालों से कतई नहीं डरती।
जो अधर्म करे वही भय माने। मैं जिस गूढ़ ज्ञान के वास्ते यहाँ आई हूँ, तो मैं अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना नहीं जाऊंगी। जालंधर नाथ ने क्रोधित होकर कहा, अगर आप लोग राजी से नहीं जाएंगी तो मैं ईंट पत्थर मारकर तुम दोनों के सिर फोड़ दूंगा। आप लोगों का भला इसी में है कि इस स्थान से उठकर चली जाओ। जालंधर नाथ की बातें सुनकर महनावंती बोली, महाराज, अगर आपके कर कमलों द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। साधु संतों के हाथ से किसी भाग्यशाली को ही मुक्ति मिलती है। रानी मैनावंती को अपनी धुन की पक्की समझकर जालंधर नाथ बोले, आखिर आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आई हो। मैनावंती बोली, योगीराज, भक्त को अमृत की प्यास होती है। अब आप मुझे अमृत पान कराकर मेरी अज्ञानता दूर करें। मैनावंती की ज्ञान पिपासा की बात सुनकर जालंधर नाथ बोले, इस समय तुम यहाँ से जाओ, मुझे भजन करने दो। समय आने पर तुम्हें अपनी चेली बनाकर दीक्षा दूंगा और अमृत पान कराकर अमृतत्व का वरदान दूंगा। जालंधर नाथ की बात सुनकर मैनावंती ने उनके चरणों में शीश झुका दिया और प्रणाम करके अपनी दासी के साथ वापस घर आ गई। राजमाता मैनावंती तीसरे चौथे दिन अर्धरात्रि पर्यंत दासी को साथ लेकर जालंधर नाथ की कुटिया में पहुंच जाती और धर्म चर्चा सुनकर लौट आती। एक दिन जालंधर नाथ आंखें मूंदे तपस्या कर रहे थे। मैनावंती हाथ जोड़े आसन पर विराजमान थी। तभी एक भयंकर काला सांप तेज रफ्तार से रानी के पास आ पहुंचा और रानी के ऊपर चढ़ गया। तब दासी भयभीत होकर शोर मचाने लगी, परंतु रानी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई और न ही दासी के शोर का उस पर कोई असर हुआ। वह निडर हो अपने आसन पर बैठी रही। सर्प देवता बिना काटे ही आलोप हो गए। इस प्रकार रानी की कई परीक्षाएं हुई, परंतु रानी सब में ही पास हो गई। जालंधर नाथ ने धर्म उपदेश दे मैनावंती को अपनी शिष्या बना लिया और स्वयं गुरुदेव बन गए। जालंधर नाथ की कृपा से रानी को सारा जगत ब्रह्ममय दिखने लगा। मैनावंती के अज्ञान का नाश हो गया। तब उन्होंने अपने गुरु जालंधर नाथ के चरणों में मस्तक नवा दिया। जालंधर नाथ ने विद्या मंत्रों का उच्चारण कर रानी मैनावंती को अमरता का वरदान दिया। मैनावंती प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गई। उल्लासता के साथ मैनावंती घर लौटी। फागुन का महीना था। राजा गोपीचंद तेल की मालिश करवा धूप में बैठे स्नान की तैयारी में थे। अन्य रानियों के साथ पटरानी लोमावंती भी दही, चंदन, केसर मिश्रित जल से स्नानोपयोगी सुगंधित सामग्री लिए राजा की आज्ञा के इंतजार में खड़ी थी। गोपीचंद चंदन चौकी पर स्नान के वास्ते तैयार बैठे थे। उसी के ऊपर रानी मैनावंती की अटारी थी, जहां वह विचार मग्न बैठी अपने बेटे को देख रही थी। जब रानी बांदियों के शोर की आवाज मैनावंती के कानों में पड़ी तो वह अपने बेटे का गठीला बदन देख और अपने पति राजा त्रिलोचन चंद को याद कर, जो अपनी युवा अवस्था में राजा गोपीचंद के समान थे, परंतु काल की चपेट में आकर उनका सुंदर शरीर चंदन चिता की भेंट हो गया था, उसी प्रकार मेरे बेटे की यह सुंदर काया भी अग्नि की भेंट हो जाएगी। मन में ऐसा विचार आते ही आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वह बरसात की माणिक गरम गरम बूंदे देख राजा की निगाह एकदम ऊपर को उठ गई। तब अपनी माता को रोते हुए अति अधीर पाया और जान गए कि माता के आंसुओं की ही ये बूंदें थी।